हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने आईडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारा 4.4 यूनिट का 4.5 चल रहा है। तो 4.5 में क्या है, आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब आपका अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा से होता है। इंस्ट्रेंसिस एंड एक्सट्रेंसिस एफर्ट अफेक्टिव मोटिवेशन मतलब और आंतरिक और बाहरी जो आपके प्रेरणा को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक है। तो अभिप्रेरणा का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो मोटिवेशन है, जिसका अर्थ है किसी कार्य को करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करना। मतलब आपको आंतरिक रूप से इंटरेस्ट या फिर इंटरनल लूप से आपको क्या करना है, दूसरे को मोटिवेट करना है किसी भी कार्य को करने के लिए। अभिप्रेरणा एक ऊर्जा का नाम है। क्या है? एक ऊर्जा है अभिप्रेरणा, जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण कर उसको स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। कि हमें कोई अपनी लाइफ में कोई कार्य करना है जिसको जो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो अगर उस काम के लिए हम उसे मोटिवेट करें तो क्या होता है, वो उसके क्या होती है, उसके बॉडी के अंदर जो उसका इंटरनल पार्ट है, हमें उसके अंदर क्या होती है, स्थिरता, एक ठहराव पैदा करना होता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है, जिसके कारण वो कार्य को करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद या रुचि से संबंधित कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए उसे क्या आता है, आनंद आता है। जब भी कोई अपना इंटरेस्ट के हिसाब से करता है ना। और क्या बात है, अर्थात यह रुचि या कार्य उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो वही जो कार्य कर रहे हैं वो उसका जगह पसंद का कार्य है, तो वो खुद से ही क्या होगा, मोटिवेट होगा उस कार्य को करने के लिए। यह तत्व की अभिप्रेरणा के प्रेरक का कार्य करते हैं। इस तरह प्रत्येक छात्र के ऐसे कई प्रेरक होते हैं, जैसे अध्यापक आवश्यकता रूपी रुचि, जैसे जैसे आपकी कोई नीड है, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका टीचर है, आपको वो कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो व्यक्ति को क्या है, अभिप्रेरित करते हैं। यह उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए क्या है, एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो आपके एक स्रोत हैं, क्या हमने यहाँ बात करी, वो क्या कर रहे हैं, एक ऊर्जा दे रहे हैं, एक मतलब किस तरीके से एक पावर उनको प्रदान करते हैं एज ए मोटिवेट के रूप में, जिससे वो कार्य को करने में समर्थ होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्या है अभिप्रेरणा की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले है वुडवर्थ के अनुसार, जो इनकी डेफिनेशन दे रखी है, वुडवर्थ के अनुसार डेफिनेशन दे रखी है। यह व्यक्ति की क्या है, एक अवस्था है, एक कंडीशन है, जो उसे किसी निश्चित व्यवहार या निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक क्या है, पर्टिकुलर व्यवहार बिहेवियर है या फिर एक कंडीशन है, जिसको क्या है वो प्राप्त करना चाहता है, और वो क्या है उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है उसके रूप में, अगर वो उसे मोटिवेशन नहीं होगी। लॉवेल के अनुसार अभिप्रेरणा को अधिक औपचारिक रूप से मनोशारीरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब फॉर्मली क्या कर सकते हैं, हम इसे साइको फिजिकल प्रोसेस के रूप में क्या है बता सकते हैं, जो किसी आवश्यकता के द्वारा आरंभ होता है। जब हमें किसी को कार्य करना होता है तब हमारी क्या है, एक नीड, एक आवश्यकता के बेसिस पे हम उसे स्टार्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को जन्म देते हैं कि हमें ये चीज़ कार्य करना है, जिसके द्वारा उस आवश्यकताओं को पूरा होना होता है। अगर हमारी किसी की चीज़ की नीड रहेगी, इंटरेस्ट रहेगी, उसी के बेसिस पे हम उस कार्य को पूरा करेंगे मोटिवेट होकर। उसके बाद बात करते हैं प्रेरणा को दो अलग सिद्धांतों में विभाजित किया जाता है। पहले आंतरिक प्रेरणा, फिर बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा से देखते हैं क्या होता है। आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन 1970 के दशक से किया गया है। आंतरिक प्रेरणा का निरीक्षण करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्षमता का विश्लेषण करने, नई चीज़ों और नई चुनौतियों के बाहर की तलाश करने के लिए स्वयं की इच्छा है। मतलब कि जो हमारी इंटरनल, हमारे अंदर की हमारी इच्छा होती है, उसको हमें कोई नई चीज़ों को करने के लिए, नई चुनौती को, जो भी एक नई चुनौती है उसको बाहर रखने के लिए क्या करते हैं, हम सेल्फ को मोटिवेट करते हैं। ये बल्कि बाहरी दबाव या इनाम के लिए इच्छा पर निर्भर से व्यक्ति के भीतर काम करने, अपने आप के एक बयाल या भोग के द्वारा संकल्पित और मौजूद है। आंतरिक प्रेरणा की घटना पहले पशुओं के व्यवहार का प्रयोगात्मक अध्ययन के भीतर स्वीकार किया गया था। आंतरिक प्रेरणा क्या है, एक प्राकृतिक प्रेरक अभिवृत्ति है और संज्ञानात्मक और सामाजिक और शारीरिक विकास में क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि होती है। जो लोग क्या होते हैं, आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं, उनकी जो कैपेसिटीज़ होती हैं उसमें ही ग्रोथ होती है। वह अपने कौशल में सुधार करने के लिए काम स्वेच्छा के साथ ही काम में संलग्न होने की संभावना है। मतलब जो काम आपके क्या हो रहा है, आपके बिहेवियर में सुधार हो रहा है, आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो काम आप अपनी मर्जी से करते हो, उसमें क्या है, वो एक संलग्न होकर एक इंटरेस्ट के साथ उस काम को करने की क्या होती है, संभावना होती है। आगे बात करते हैं बाह्य प्रेरणा।
बाह्य प्रेरणा क्या है? एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए संदर्भित करता है, और यह आंतरिक प्रेरणा के विपरीत प्रकार से। हम आंतरिक प्रेरणा की बात करते हैं, जो बाह्य प्रेरणा है उसके बिल्कुल ही विपरीत है। बाह्य प्रेरणा व्यक्ति के बाहर के प्रभावों से आता है, जो आपकी मतलब बाहर की प्रेरणा है वो बाहरी है, क्या होता है? इफेक्ट के कारण होता है, इफेक्टिव के। बाह्य प्रेरणा में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है अपने, क्योंकि मतलब जो हम मतलब कि हम फील करते हैं एज ए मोटिवेशन, वो हमारा इंटरनल होता है। तो जब हम बात करते हैं बाह्य मोटिवेशन की, बाह्य प्रेरणा की, तो उसका आंसर देना कठिन है कि वो हम बाहर रूप से हमें किस प्रकार से इफेक्ट करती है अपने। प्राप्त करने के क्या है? एक व्यक्ति बाह्य प्रेरणा का उपयोग करता है। आम बाह्य मंशा पुरस्कार जैसे पैसे या अच्छे अंक वांछित व्यवहार दिखाने के लिए, और सजा का खतरा निम्नलिखित दुर्व्यवहार के लिए है कि जब हम लोग पास होते हैं तो वो अच्छे व्यवहार पे हमारे और अच्छे ग्रेड के बेसिस पे होते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि हमने कोई मिस्टेक की है, कोई हम पे खतरा है, कोई सज़ा है, तो वो भी क्या है? कुछ व्यवहार से स्पष्ट हो जाती है टीचर की या फिर कोई भी हमारा जो ऑब्जर्वर होता है। प्रतियोगिता क्या है? एक बाहरी प्रेरक है, क्योंकि वह जीतने के लिए, दूसरों को हराने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहित करती है। जब भी हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो वो क्या होता है? एक आपका बाह्य प्रेरक है, जो आपको स्वयं को जीतने के लिए और दूसरों को हराने के लिए किया जाता है, प्रोत्साहित की जाती है, ना कि बद गतिविधियों के आंतरिक पुरस्कार का आनंद ले सकती है। सामाजिक मनोविज्ञान अनुसंधान से ये संकेत दिया जाता है कि बाह्य पुरस्कार अति उच्च करने के लिए नेतृत्व करना संभव है और आंतरिक प्रेरणा में एक कमी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक उत्साही भीड़ और एक ट्रॉफी जीतने की इच्छा भी बाह्य प्रोत्साहन कर रहे हैं। आगे बात करें क्या है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जो मतलब आपके मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं, वो आपके कितना कौन से बाह्य कारण है? तो फर्स्ट है आपका ये प्रोत्साहन, मतलब मोटिवेशन, प्रोत्साहन है ना। एक मिनट। छात्रों के व्यवहार को उत्तेजित एवं निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहन का विशेष महत्व होता है। प्रशंसा एवं निंदा प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख कारक होते हैं। तो मतलब कि जो उत्तेजित होता है और निर्देशित होता है, प्रोत्साहन का विशेष महत्व होता है। जब भी आप किसी को प्रशंसा करोगे या फिर उसकी कोई किसी चीज़ में निंदा की जाएगी, तो प्रोत्साहन के अंतर्गत किए जाने वाले क्या है? उसके कारक होते हैं। इनके माध्यम से बालकों को वांछित लक्ष्य की दिशा में प्रोत्साहित किया जा सकता है, कि मतलब जो बच्चे के लिए एक अच्छा लक्ष्य है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, वो उसको लिए क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। छात्रों के शैक्षणिक निष्पत्ति, अधिगम या व्यवहार परिवर्तनों में इन कारकों का समुचित प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बालकों के गृह कार्य का सही मूल्यांकन, उनके उपयोगिता की भावना का विकास अथवा अपेक्षा के अनुरूप उपलब्ध आदि भी प्रोत्साहन संबंधी अभिप्रेरकों में शामिल किए जाते हैं। प्रोत्साहन क्या है? एक प्रकार से वह लक्ष्य होता है जिसकी दिशा में बालक का अग्रसरित होना होता है। जो भी मतलब क्या है? प्रोत्साहन क्या है? एक प्रोसेस है या फिर आप एक एम है, जहाँ पे आप उस डायरेक्शन में बच्चे को ले जाने के लिए मोटिवेट करते हो। ये लक्ष्य जब बालक को सतत रूप से गति प्रदान करने में सहायक होता है, तो उसे प्रोत्साहन की संज्ञा दी जाती है। जब मतलब बालक उसका अपने जो भी उसका एक लक्ष्य है उस और अपनी दिशा में चल पड़ता है, तो जो उसका प्रक्रिया है उसे आप मोटिवेशन कह सकते हो या फिर उसे प्रोत्साहन या प्रेरणा कह सकते हो। उसके बाद बात करें आगे क्या लिखा है? ये जागरूकता, वेट अ मोमेंट। जागरूकता मतलब अवेयरनेस। शिक्षार्थी को सुनिर्धारित व्यवहार की दिशा में अग्रसर करने के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण कार्य करती है, कि मतलब जो भी पर्टिकुलर एक एम है उस तरफ बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? अग्रसर, उसे मोटिवेट करना या फिर उसको आगे करना क्या है? उसमें जागरूकता भी क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। छात्रों में जागरूकता होने पर वह शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया में अबाध गति से भाग ले सकते हैं। जब छात्रों में क्या है? जागरूकता होने पर शिक्षण अधिगमन की जो भी हमारी लर्निंग का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें क्या है? गति में भाग ले सकते हैं। बालकों के विकास एवं शैक्षणिक उपलब्धियों को भी जागरूकता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्या है? जो मतलब उनके अचीवमेंट होता है, एजुकेशनल अचीवमेंट होता है, उसमें अवेयरनेस भी क्या होती है? प्रभावित करती है। शिक्षार्थी स्थिति में सावधान रहकर लगातार सक्रिय रहता है। क्या है? वो सावधान रहकर एक्टिव रहता है, जिसमें उसके विकास
विकास की संभावनाओं में वृद्धि होती है। जो उसका मतलब की ग्रोथ है उसमें भी क्या होती है, डेवलपमेंट में वृद्धि होती है। जागरूकता के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर की जागरूकता, मध्य स्तर की जागरूकता और निम्न स्तर की जागरूकता। आगे बात करते हैं क्या है ये आकांक्षा। छात्रों की कोई भी क्रिया उद्देश्यहीन नहीं होती, मतलब जो छात्र जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको कोई पर्पसलेस नहीं होती है। तो उद्देश्य की दिशा में छात्रों के व्यवहार का स्वरूप, योग्यता तथा ज्ञान अर्जन पर आधारित होता है। जो भी मतलब उद्देश्य होता है वो उनके व्यवहार पे, उनकी कैपेसिटी पर और उनकी नॉलेज पे क्या होता है, बेस होता है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की समझ छात्रों की गति अलग अलग होती है। जो भी मतलब उनका एक स्पेसिफिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की जो उनकी मतलब गति होती है, सबका अपना पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव होता है, उसी के बेसिस पे वो भी सब अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी जो आकांक्षा है वो अलग अलग होती है। जिस बालक में जितनी उच्च आकांक्षा होगी, जितनी मतलब सीखने की आकांक्षा उसके अंदर होगी, उतनी ही वो शीघ्र गति से क्या करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जागरूकता पर आकांक्षा, अवधान, रुचि, गति आदि का परचोक प्रभाव पड़ता है। जब आप बात करते हैं अवेयरनेस पे, आपको कोई इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है ना, आपके अवेयरनेस है, इस सब का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आकांक्षा को विभिन्न प्रेरकों द्वारा सबल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य की स्पष्टता, बालक की योग्यता, क्षमता, प्रगति को लगातार वस्तुनिष्ठ ज्ञान से भी आकांक्षा उत्पन्न होती है। जो भी आपका मतलब लक्ष्य है वो पूरा स्पष्ट होना चाहिए। जो बालक की योग्यता है, उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी अचीवमेंट है, वो क्या है, लगातार उसके ज्ञान में क्या है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दंड या पनिशमेंट। शिक्षार्थियों द्वारा असामाजिक व्यवहार करने तथा अनुशासनहीनता की स्थिति में उसे दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करने पर या फिर उसको कोई अनुशासन जो है उसकी कंडीशन को मतलब बनाए ना रखने के लिए उसे क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है, उसे पनिशमेंट दी जाती है। ऐसी स्थिति में दंड का प्रयोग अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होता है। अगर बच्चे ने कोई मतलब के गलत व्यवहार कंडक्ट किया है तो ऐसी कंडीशन में जो आप उसे पनिशमेंट में दंड दे रहे हो तो वो क्या है, बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि कष्ट से बचने या दर्द की अनुभूति से बचने के लिए छात्र वांछित व्यवहार की दिशा में अग्रसित होने लगता है। क्योंकि जब आप बच्चे को किसी प्रकार से दंड दे रहे हो तो उस दंड से बचने के लिए, उस दर्द या उस अनुभूति से बचने के लिए बच्चा क्या करता है, पॉजिटिव व्यवहार की ओर क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। शिक्षार्थियों को मात्र सामाजिक व्यवहार करने पर उचित समय में दंड देना चाहिए। जब उसने एक मतलब क्या असामाजिक व्यवहार किया है तो उसी समय पर उसे पर्टिकुलर दंड देना चाहिए। दंड देते समय उसकी आयु, बुद्धि एवं संवेदों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो आप दंड दे रहे हो बच्चों को, उसकी एज, उसका इंटेलिजेंस और उसके इमोशंस के बेसिस पे होना चाहिए। दंड देते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है, अवांछनीय अथवा असामाजिक व्यवहार करने पर ही छात्रों को दंड देना चाहिए। उन्हें उनसे कुंठा, तनाव या भय विकसित हो जाएगा कि मतलब जो भी आप उन्हें बच्चे ने एक अनएप्रोप्रिएट व्यवहार कंडक्ट किया है उसी के बेसिस पे उसे तुरंत क्या दिया जाना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, जिसके उसके अंदर क्या है, स्ट्रेस और फियर उत्पन्न हो जाए। तो ये था हमने पढ़ा मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एफर्ट्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।